ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी की अपनी प्रॉब्लम है, अपनी समस्या है। अब क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, तो क्या है उनके मुद्दे, क्या तकलीफ़ें हैं? ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेला हैं। बेला, पहले तो इन खबर दिल्ली में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मेरा आपसे सिंपल सवाल ये है, अब दिल्ली में चुनाव आ रहे हैं बेला, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो ट्रांसजेंडर्स की जो रजिस्ट्रेशन है, क्या उसके प्रोसेस में आपको लग रहा है कि कुछ सिंप्लीफाई तरीके से हो रहा है, या अभी भी कई ट्रांसजेंडर्स हैं जो स्ट्रगल करना पड़ रहा है लोगों को अभी भी? देखिए, हम ट्रांसजेंडर्स लोगों को बहुत ही शुरुआत से आइडेंटिफिकेशन को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। एंड सिंस अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो आइडेंटिटी को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और हमें वही नहीं मिल पा रहा। तो जब तक वही ढंग से नहीं मिल पाएगा, हम वोट कैसे दे पाएंगे? बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कई पार्टीज़ वोटर आईडी कार्ड इनिशिएटिव बनवाने के कैंप्स लगवाती है डिफरेंट एनजीओज़ में, और लोगों के वोटर आईडी कार्ड्स बनते हैं। बट उसके लिए भी हमें प्रूव करना पड़ता है या हमें दिखाना पड़ता है कि हम ट्रांस है, हमारे पास कोई सर्टिफिकेट या किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट हो। जबकि मैं अगर किसी आदमी से पूछूं तुम्हारे पास आदमी होने का कोई दस्तावेज है या आपके पास महिला होने का कोई दस्तावेज है, उनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमारे साथ ये भेदभाव क्यों? जहाँ पे आप हाँ, समाज को एक समावेशी समाज बनाने के लिए, इस ट्रांसजेंडर्स को मेन स्ट्रीम करने के लिए इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ला रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ला रही है, वहाँ पे ये बहुत ही छोटा सा इशू है, पर वो हमारे लिए हर चीज़ में अड़चन बनता है। हम बिना किसी आइडेंटिफिकेशन के किसी स्कीम्स में एनरोल नहीं कर सकते, किसी भी तरह का फ़ायदा नहीं उठा सकते, या किसी भी तरह से मतलब हम इस देश के नागरिक कहलाने के उसमें नहीं आ सकते। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आइडेंटिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है ट्रांसजेंडर्स के लिए। तो अभी जैसे आपके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, अब ये इतने सारे चुनाव होकर गए हैं, लोकसभा का होकर गया, अब दिल्ली चुनाव आ रहे हैं, आप खुद दिल्ली में इधर रहती हैं, तो यहाँ पर आपको मतलब जब वोटिंग होता है तो कभी ये फीलिंग आता है कि आपके पास एक ये मूलभूत राइट ही नहीं है, बेसिक फैसिलिटी नहीं है जो आपको यहाँ पे एक्स्टैब्लिश कर पाए कि यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया? देखिए, अगर ऐसा होता तो ज़रूर शायद मैं 3 साल तक वोट दे पाती। मैं आज 23 साल की हो गई और मैंने अभी तक एक भी बार वोट नहीं दिया है, बिकॉज़ मैं 3 साल से ही अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए इतना स्ट्रगल कर रही हूँ। मुझे 2 साल हो गए ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट अप्लाई किए हुए, वो आ चुका है। ऐसा नहीं है, बट मुझे ये बोला जाता है कि आपको वहाँ पे ऑफिसर के सामने आके सर्टिफिकेट साइन करवाना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, टीजी एक्ट के अगर मैं तहत आपको बोलूँ तो 30 दिन के अंदर अंदर मिलना चाहिए वो, और वो भी पोर्टल पे अपलोड हो जाना चाहिए ताकि मैं जाके उसको सिंपली डाउनलोड कर लूँ या वो मेरे ईमेल पे आ जाता है। बट यहाँ मुझे फिजिकली जाके उसको प्रूफ करने की ज़रूरत जो पड़ रही है, ये मेरे लिए बहुत अटपटा है। बिकॉज मेरे जैसे लोग जो डेली वेजेस पे काम करते हैं या जॉब करते हैं, जिनको छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल है, और वो जैसे अपनी फैमिली का ब्रेड एंड बटर मैं ही अर्न कर रही हूँ, तो मेरे जैसे लोग अपनी पहचान के लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, काम के लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये बहुत ही ताज्जुब वाली बात है कि हमारे जैसे लोग हैं अभी भी। मैं मानती हूँ हमारी कम्युनिटी में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं या फिर उनके पास आइडेंटिफिकेशन नहीं है, गलत कामों में इन्वॉल्व हैं। पर जब तक आप ये चीज़ शुरू नहीं करेंगे, एक तरीका नहीं बनाएंगे, एक मॉनिटरिंग कमेटी नहीं बनाएंगे, तब तक ये सब ठीक भी कैसे होगा? हाँ। एक मैं बेला आपसे ये भी जानना चाह रही हूँ कि अभी आपने बोला आप जॉब कर रही हैं, प्राइवेट जॉब है आई गेस। अब क्योंकि सरकारें आती हैं, कई स्कीम्स लेकर आती हैं, गवर्नमेंटल जॉब के लिए आपकी फ़ाइट क्या है? फिर क्या वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स में आपको वो समान अधिकार मिल पा रहा है? पहचान मिल जाएगी तो शायद ज़रूर गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगी। यहाँ पहचान पाना इतना मुश्किल है कि गवर्नमेंट जॉब सपना सा लगता है। हालाँकि आप देखेंगे अभी हाल ही में बिहार सरकार ने बहुत सारे ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स को उन्होंने हायर किया है। आईपीएस ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स बने हैं वो लोग। तो जब बिहार जैसा मतलब बिहार जैसा प्रदेश इतना अच्छा विकास कर सकता है, तो दिल्ली या बाकी प्रदेश क्यों नहीं कर सकते? वहाँ पे ऐसी क्या कमी है, या वहाँ पे ऐसा काम क्या ज़्यादा है, कम है, फंड्स कम है, क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। हम लोगों को आप देखेंगे, अब की जो जनरेशन है वो कमाना चाहती है, वो रोडों पर सिग्नल पर भीख नहीं मांगना चाहती। वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिखाना चाहती है कि हम भी आप लोगों के जैसे ही हैं और हमारे इश्यूज भी बहुत ही वैसे ही है, हम भी आम इंसान हैं। पर जब तक वही है, इतने सालों से जो वर्ग इतना पिछड़ा रहा है, उसको थोड़ी सी मदद सरकार की लगेगी। अगर वो मदद सरकार की मिल जाती है, बीइंग इट डॉक्यूमेंटेशन में हमें हेल्प मिल जाना या किसी भी चीज़ में, तो वो बहुत ज़्यादा आभार होगा उनका। बिला, एक मेरा सवाल आपसे ये भी है कि अब जिस तरीके से दिल्ली चुनाव आ रहे हैं, कई पार्टियां
कहें तो ऑफर्स लेकर आ रही हैं, Yeah, सम्मान yes, योजनाएं दे रही है, सम्मान राशि उसको वो नाम दे रही है। आपकी तो लड़ाई ही सम्मान की है। तो सोर्स ऑफ लिविंग हमने यहाँ देखा है कि वाकई ट्रांसजेंडर्स के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस समय, क्योंकि चुनावों का समय है। कुछ सरकार से कहना चाहते हैं कि एक सम्मान राशि आपकी कम्युनिटी के लिए भी, आपके सेक्शन के लिए देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जिन लोगों को ज़रूरत है, ये हो सकता है उनका थोड़ा सा आई कैंडी वाला ऑफर हो सकता है फीमेल्स के लिए, या इलेक्शंस को ज़्यादा वो करने के लिए अपनी तरफ। बट मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को यही ज़रूर देखना चाहिए कि किसको एक्चुअल में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर मैं किसी को पैसे दे दूँ और फिर मैं उसके बाद उसको पूछूँ ही ना, उसके लिए कुछ करूँ ही ना, वो पूरी ज़िंदगी उस पैसे से करेगा क्या? मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, हमारी कम्युनिटी को भी एक सम्मान राशि मिलनी चाहिए या ऐसा मिलना चाहिए, पर ये कह के मैं अपनी कम्युनिटी को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहती। आप बस उनकी मदद करिए, उनके लिए स्कीम्स लाइए, ऐसी स्कीम्स लाइए जिनसे उनको रोज़गार मिल सके, उनकी एजुकेशन पूरी हो सके। हमारी कम्युनिटी में 85% से ज़्यादा लोग ड्रॉप आउट्स होते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं बुलिंग की वजह से। जहाँ पे आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, वहाँ पे आप, जहाँ पे आप शिक्षा इतनी बेहतर कर रहे हैं, आप इलाज इतना बेहतर कर रहे हैं, वहाँ पे आप कभी देखिए कि आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में एक ट्रांसजेंडर के लिए एक इलाज भी करवा पाना कितना मुश्किल है। वो लोग अपने आप को घरों में बंद करके गर्म पानी का भाप लेके या गर्म पट्टियाँ करके अपने आप को ठीक कर लेते, पर वो कभी भी किसी हॉस्पिटल में जाना स्वीकार नहीं करते क्योंकि उस भेदभाव की वजह से। तो ये बात तो साफ है कि अब जिस तरीके से ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी अब जिस तरीके से चाहते हैं कि अब वो अपनी एक जो सोर्स ऑफ लिविंग है, एक सम्मान जो है, वो सम्मान राशि के तौर पे नहीं, एक सम्मान के तौर पे चाहते हैं कि वाकई उन्हें वो सम्मान, वो हक, वो इक्वालिटी दी जाए, जिसके लिए वो लंबी लड़ाई लड़ते भी आ रहे हैं। और ख़ास तौर से क्योंकि अब चुनाव हैं, तो ये सारी बातें हैं जो हम चाहते हैं कि पार्टियां सुने और इस वर्ग के लिए, इस कम्युनिटी के लिए, इस सेक्शन के लिए कम से कम आगे बढ़कर कुछ कारगर कदम उठाए। मैं मोनिका सिंह ऐसे ही और ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट इन खबर दिल्ली से आपके लिए लाती रहूँगी।